विद्यार्थियों, मैं निटुरकर किशन आपका इस पाठ में सभी का स्वागत करता हूँ। इस पाठ में हम 9वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। 9वीं कक्षा के लिए कुल 17 पाठ दिए गए हैं। उसमें सबसे पहला पाठ है जय जय भारत माता, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक कविता है। इस कविता में मैथिली शरण गुप्त ने भारत के वैभव का और भारत माता की महानता का वर्णन किया है। दूसरा पाठ है गुलाब सिंह, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है। इस पाठ में गुलाब सिंह एक लड़के के द्वारा किस तरह गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का प्रयत्न किया गया उसके बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद पाठ क्रमांक 3 है स्वामी विवेकानंद। इस पाठ में स्वामी विवेकानंद के बचपन के बारे में और उनके जीवन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। पाठ क्रमांक 4 है अनुशासन ही शासन है। इसमें सड़क पर चलते वक्त किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में विस्तृत जानकारी इस पाठ में कविता के माध्यम से दी गई है। पाठ क्रमांक 5 है मौसी। यह एक कहानी है जो कि भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई है। यह कहानी है जो कि भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में एक महिला जो कि निस्वार्थ रूप से सभी को प्यार और सेवाएं बांटती रहती है, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। आगे चलकर पाठ क्रमांक 6 चेरापूंजी से आया हूँ। इस पाठ में लेखक प्रदीप पंत ने अपने मेघालय की यात्रा का वर्णन करते हुए चेरापूंजी के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से जानकारी दी है। उसके बाद पाठ क्रमांक 7 पर्यावरण बचाओ। इसमें कवि परशुराम शुक्ल ने मानव के द्वारा किए जाने वाले प्रदूषण के बारे में चर्चा करते हुए किस तरह से हमें प्रदूषण को बचाना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए उसके बारे में बताया है। पाठ क्रमांक 8 भीम और राक्षस, जो कि एक नाटक के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें बकासुर नाम के एक राक्षस का वध भीम किस प्रकार करते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद पाठ क्रमांक 9 नफे के चक्कर में। इस पाठ में लालच बुरी बला है, इस कहावत को बहुत ही विनोदी रूप से प्रस्तुत करते हुए कैसे बाबू भाई लालच के चक्कर में परेशान होते हैं उसका सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। फिर पाठ क्रमांक 10 चलना हमारा काम है। इसमें जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए तो भी आगे चलना चाहिए उसके बारे में कवि ने विस्तृत जानकारी दी है। पाठ क्रमांक 11 खेलो कूदो स्वस्थ रहो। इसमें जीवन में खेल का महत्व और खेलने से कौन कौन से फायदे होते हैं उसके बारे में बताया गया है। पाठ क्रमांक 12 सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा। सड़कें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमें भी सड़क की रक्षा करनी चाहिए जिससे कि हमारी सुरक्षा हो जाती है। इसके बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ क्रमांक 13 साथी हाथ बढ़ाना। यह एक कविता है जो कि साहिर लुधियानवी द्वारा लिखी गई है। इस पाठ में एक से एक मिलकर हर एक मुश्किल काम कैसे आसान हो जाता है उसके बारे में चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हुए पाठ क्रमांक 14 सौर ऊर्जा। यह पाठ जो ऊर्जा का निरंतर स्रोत है सूर्य, उसके बारे में सौर ऊर्जा के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। पाठ क्रमांक 15 वीरांगना चन्नम्मा। यह पाठ कर्नाटक राज्य के कित्तूर साम्राज्य की वीरांगना रानी चन्नम्मा के बारे में यह पाठ है, उनके जीवन पर यह पाठ आधारित है। पाठ क्रमांक 16 पूर्वाक्षर का पूर्वाग्रह। यह पाठ कर्नाटक में या विशेष तौर पर दक्षिण भारत में जो पाठों के नामों के इनिशियल लगाए जाते हैं उसमें जो असमंजसता निर्माण होती है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। और अंतिम पाठ है रहीम के दोहे। इस पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहों के बारे में चर्चा की गई है। और इसके साथ साथ व्याकरण के अंश में पत्र लेखन, निबंध लेखन के साथ साथ अविकारी शब्द, प्रेरणार्थक क्रिया,
कारक प्रत्यय, संधि आदि पाठों की भी जानकारी हमें इस वर्ग में या इस कक्षा में दी जाएगी। व्याकरण के बारे में विस्तृत जानकारी हम हमारे अगले पाठ में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।